अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, प्लीज बताएं आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। जी बच्चों, हम पढ़ रहे थे आई 16, ऐसे ही है। और आई 16 में अभी तक जो चीजें हम लोगों ने कवर की थी, दैट वाज डेप्रिसिएशन देख रहे थे हम लोग। कौन सा मेथड देखा था हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का? स्ट्रेट लाइन देख लिया था। ओके, स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, प्लीज बताएं जरा। कि जब रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी, यूजफुल लाइफ चेंज होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज बताएं। रिमेनिंग लाइफ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। क्या फॉर्मूला था वो? कैरिंग वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय। बिल्कुल ठीक, शाबाश सर, यही था। आगे बढ़े ब्रो। अब आगे क्या है सर? सर आगे है, ये तो था स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड था? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई कहानी लंबी चौड़ी नहीं है। कैरिंग वैल्यू पे आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दो। कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? हाँ जी, को बता सकता है कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को कहते हैं कैरिंग वैल्यू। तो यार बस सिंपल ये फॉर्मूला ही चाहिए आपको, ज्यादा को लंबी चौड़ी बातें नहीं आपके साथ वो करेंगे। या थर्ड मेथड है मशीन आवर्स मेथड। कौन सा मेथड है सर? ये उन मेथड्स पे, उन एसेट्स पे लगेगा जिनके या तो आर्ली बेसिस पे लाइफ गिवन है, या जिनकी यूनिट में लाइफ गिवन है। मसलन एक एसेट 50,000 यूनिट्स बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। एक एसेट 30,000 आवर्स यूज हो सकता है, इससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता। जब इस तरह की बातें होंगी तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? मशीन आवर्स मेथड या मशीन यूनिट्स मेथड, समटाइम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। ये क्या फॉर्मूला होता है जी? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। क्या फॉर्मूला होता है, जरा जल्दी से बताएं। कॉस्ट लेस, कॉस्ट लेस, देखें स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ है। आप ऊपर देखें, कल हमने इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया था कि अगर ऊपर कॉस्ट है तो डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ लेनी है हमने, ऐसे ही। फर्क क्या है? फर्क है कि यहाँ पे टोटल लाइफ किस में है, आवर्स में या यूनिट्स, या आवर्स में या, चलो बताएं टोटल लाइफ किस में है, जरा जल्दी से बताएं जरा। आवर्स में है या यूनिट्स में? आवर्स में है या, आवर्स में है या, आवर्स में है या, कितनी बात समझ आ रही? अच्छा, जब आप डिवाइडेड बाय आवर्स करेंगे ना, तो आपके पास पर आवर डेप्रिसिएशन है, ये घंटे की। अगर आप डिवाइडेड बाय ईयर्स करोगे तो डेप्रिसिएशन पर ईयर यानी एक साल की आएगी। डिवाइडेड बाय मंथ्स करो तो पर मंथ आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो एक घंटे की आएगी। आपको एक साल की चाहिए तो एक साल में जो कंज्यूम्ड आवर्स हैं वो उससे मल्टीप्लाई करना। अगर आपको 2 साल की चाहिए तो 2 साल में जो कंज्यूम्ड आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना। आपको 6 माह की चाहिए तो 6 माह में जो कंज्यूम्ड आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। क्या ये फॉर्मूला समझ लगे? तो बताएं, अब इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? कैरिंग वैल्यू लें आप। कैरिंग वैल्यू लेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप लोग? रिमेनिंग उसको लाइफ करेंगे। चले बताएं, कैरिंग वैल्यू लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? कैरिंग वैल्यू लेंगे तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन पर आर आएगी, ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन क्या आएगी? पर आर, पर यूनिट, पर आर। आप मुझे बताएं कंज्यूम आर से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, को मुश्किल लग रही है इसमें? बताएं, मुश्किल लग रही है? आगे बढ़े फिर प्लीज बताएं जरा। यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस, कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की हैं? ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके है? यहाँ तक हम सारे साथ हैं? कंफर्म है? आगे बढ़े, कंफर्म, आगे बढ़े। अब सर स्टोरी क्या थी? स्टोरी है मस्ट रिव्यू रेजिडुअल वैल्यू। नीचे एक नोट है, जरा गौर कीजिएगा। सर वो आपको पता है क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है कि एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है उसको रिव्यू करें। मस्ट रिव्यू, क्या करना है भाइयों? रेजिडुअल वैल्यू को, यूजफुल लाइफ को, डेप्रिसिएशन मेथड्स को, 3 सालों, 3 चीजों को। एट ईच रिपोर्टिंग डेट का मतलब है हर साल।
अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, जरा गौर करना है इस पर। चले बताएं कि किन चीजों, कितनी चीजें हैं जो कि साल में आपने देखनी है, ये रेंट हर साल के एंड पे देखनी है। रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, और क्या देखना है कि यार ये सही है या इनको चेंज करने की जरूरत। क्या देखना है कि ये सही है या इन्हें चेंज करने की जरूरत। बताएं क्या देखना है, कि सही है या चेंज करने की जरूरत है। बताएं यार क्या देखना है, कि सही है या इन्हें चेंज करने की जरूरत है। क्या ये बात समझ लगी, क्या देखना, क्या देखना। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है रेजिडुअल वैल्यू चेंज करने की जरूरत पड़े, हो सकता है लाइफ चेंज होगी, हो सकता है डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ हो। तो अगर ये चेंज हो जाए तो वो कह रहा है कि इफ रिवाइज ट्रीट दिस चेंज एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो इसको क्या समझना है आपने, ये अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज। बताएं क्या समझना है। अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ। एस्टीमेट की कहानी ये है कि हम एस्टीमेट कर रहे थे कि ये होगा, वो नहीं हुआ, तो ठीक है अब जो सोच रहे हैं वो कर लें। एस्टिमेट्स में चेंज जो होता है ये हमेशा प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं हम। प्रोस्पेक्टिवली डील करने का मतलब क्या है, कि आप पिछले सालों को चेंज नहीं करते। बताएं प्रोस्पेक्टिवली डील करने का मतलब क्या है। आप पिछले सालों को चेंज नहीं करते। जल्दी बताएं जरा, पिछले सालों को चेंज नहीं करते। मीन्स नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर। कल किसी ने पूछा भी था कि सर पिछले साल चेंज होंगे रेजिडुअल वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि अब ये नहीं, पहले आपको कुछ और लग रहा था, तो क्या पिछले सालों में इसको चेंज करने की जरूरत है। तो ये लाइंस क्या कह रही है, पिछले साल चेंज करने या नहीं करना। जिस दिन चेंज आया उस दिन से ऑनवर्ड्स, कल हम यही तो कर रहे थे। रेजिडुअल वैल्यू चेंज होती थी तो क्या पिछले सालों में पंगा करते थे, या पिछले सालों में जो हो चुका होता था वही था, जो हो चुका था वही था। आप बस जिस दिन चेंज आता था उस दिन से फार्मूला लगा देते थे। और कौन सा फार्मूला लगाते थे, प्लीज ये भी बता दें जरा, कौन सा फार्मूला लगाते थे। कैरिंग वैल्यू का था। कैरिंग वैल्यू माइनस, कैरिंग वैल्यू माइनस, क्या यहाँ तक सारे साथ हैं। कैरिंग वैल्यू माइनस, कैरिंग वैल्यू माइनस, कैरिंग वैल्यू माइनस। क्या ये बात क्लियर है, बोलो बारे ओके कंफर्म। यहाँ तक सारे साथ हैं, आगे बढ़े, कंफर्म। चले आगे देखते हैं जरा, आगे क्या है। अब आगे देखने लगे हैं, देखें जी आगे। अब आ जाओ यार बच्चों, अगली स्टोरी क्या है। ये हम कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल रह गया बस, और एक डिस्पोजल की एंट्री। फिर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, डिस्ट्रेशन भी देखेंगे। स्टार्ट करें। करें स्टार्ट। आगे बढ़े। ओके सर, जब आप एक दफा एसेट को लिख लेते हैं ना बुक्स में, तो फिर आपके पास ना ईयर एंड पे जब आप ऐसे लिखने लगेंगे तो दो चॉइसेस, या तो आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर लें या रिवैल्यूएशन मॉडल। बताएं कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं। या आप क्या कर लें, कंपनी की मर्जी है, जो कंपनी करना चाहे कर ले। या कंपनी एसेट को कॉस्ट मॉडल में लिख ले या एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल में लिख ले। अब ये कॉस्ट मॉडल क्या है और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं हम। कॉस्ट मॉडल क्या है एंड रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, इसको समझ लेते हैं हम, समझे, कंफर्म। सर कॉस्ट मॉडल, तो एसेट को आपने किस पे लिखना है, कॉस्ट पे। और सिंपल डेप्रिशिएट करते रहना है, एक साल गुजरेगा तो एक साल की डेप्रिसिएशन कर लें, एक साल और गुजरा है तो उसकी और डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, एक साल और गुजरा है तो फिर लेस करा लें। तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, क्यूमुलेटेड एप्शन कहलाती है। 4 साल गुजर जाएंगे, 4 सालों की लेस हो जाएगी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एसेट को कॉस्ट पे लिखना और डेप्रिशिएट करते रहना इस कॉस्ट मॉडल। वर्ड यहां से आया कि कॉस्ट पे लिख के एसेट को डेप्रिशिएट करते रहो, दैट्स इट। कभी कभार इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ये हम पढ़ेंगे बड़ी तसल्ली से, इम्पेयरमेंट लॉसेस को आइस 36। तो तब जब तक हम वो पढ़ नहीं लेते तब तक हम बस
जरूरत नहीं। लेकिन मैं थोड़ी सी सेंस डेवलप कर देता हूँ। देखिए एसिड में रिडक्शन दो वजह से आती है। एक होता है कि आपके एसिड कम हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, आपको भी पता है कम होने हैं, और कम होते जा रहे हैं, होते जा रहे होते हैं यूज के थ्रू। सबको पता है कि एसिड यूज करेंगे तो बेनिफिट कम होंगे, बेनिफिट कम होंगे, यानी कि वो ओवरऑल बेनिफिट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं, तो ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होते जा रहे हैं उनके, कम होते जा रहे हैं। क्या ये बात समझ लगी? बोलो दोबारा, ये ओके है, कंफर्म है? अब आ जाए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या स्टोरी है, प्लीज जरा ये बात समझने वाली। दूसरी तरफ स्टोरी ये है कि आपका अचानक एक एसिड का को आग लग जाती है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो मुझे बताएं इससे भी तो रिडक्शन आनी है। अब ये रिडक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूजेज में कवर्ड है या नहीं है? ये अचानक रिडक्शन है, इस तरह की चीजों को हम इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चलें जी, अचानक कोई टेंशन बन गई है एसिड की वैल्यू में, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। और जो एक्सपेक्टेड रिडक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो आपको पता है कि आनी आनी है, यूजेज की वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ आती रही। और एक होता है अचानक ही कोई धमाका हो गया, तो उससे एसेट की वैल्यू कम होगी, उसे इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। तो सर एसेट को कॉस्ट पे लिख के डेप्रिशिएट करते रहना, एसेट को कॉस्ट पे लिख के डेप्रिशिएट करते रहना, ये क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट लॉस। इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस कभी आए तो लेस करा देना है, इसको तो जल्दी से पढ़ेंगे I-36 में। मोहम्मद हसन नवाज कह रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आया मॉडल, उसको समझा देते हैं एक छोटी सी एग्जांपल बना के। आपने यार दोस्त एसेट को खरीदा 900 का, ये कॉस्ट है, और इस एसेट की लाइफ है 10 years, ये आप काम करते आए कल। रेजिडुअल वैल्यू नील है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू नील है। अब आप करेंगे क्या, प्लीज जरा देखें। जी सर बताएं। सर आपने एसेट को किस पे लिखना है, प्लीज बताएं जरा। कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है प्लीज बताएं? 900। लेस डेप्रिसिएशन करना है आप लोगों ने। अब मुझे बताएं क्या करें? 900 डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, 1 साल गुजरा है अभी। अच्छा जी, तो 1 साल से मल्टी, 1 साल की डेप्रिसिएशन ले लें, 4 साल गुजर गए, तो 4 साल की डेप्रिसिएशन ले लें। कितना आया यहाँ डेप्रिसिएशन? 360। हाँ मेरे भाइयों, क्या कैरिंग वैल्यू आ गई है, क्या नेट बुक वैल्यू आ गई है, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू जाएगी, नेट बुक वैल्यू जाएगी 540। ऐसा नहीं भाई, ये कॉस्ट मॉडल फॉलो किया आपने। आपने एसेट को कॉस्ट पे लिख के उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, दिस इज कॉस्ट मॉडल। तो एसेट को कॉस्ट पे लिखना और डेप्रिसिएशन लेस कराते जाना, कराते जाना। चलिए बताइए जी, अंडर कॉस्ट मॉडल एसेट किस वैल्यू पे लिखा जाता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड है। चलें जी, मैं आपसे पूछूं कॉस्ट मॉडल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा एसेट जिसमें एसेट, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा मॉडल मतलब तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें एसेट को किस पे लिखा जाता है? कॉस्ट पे। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाती है? लेस। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाती है? फिर उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाती है? फिर उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाती है? लेस। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर दी जाती है? लेस। क्या ये बात समझ लगी? बोलो बारे, ओके। सो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट विल गिव यू, यहाँ तक सारे साथ हैं? बोलो बारे, ओके, कंफर्म? आगे क्या करना है? चले आगे, चलो सर। सो व्हाट इज नेक्स्ट? आगे बढ़े, ओके। अब आ जाओ यार रीवैल्यूएशन मॉडल। किसी ने कहा नहीं जी मैं कॉस्ट मॉडल में नहीं खेलना चाहता, यानी मैं कॉस्ट मॉडल में एसेट नहीं लिख, तो हमने उसे कहा ठीक है रीवैल्यूएशन कर लो। रीवैल्यूएशन का मतलब है एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लिख लेना। तो सर एसेट की कॉस्ट को छोड़े, देखे ना, कॉस्ट मॉडल है कॉस्ट पे लिख के डेप्रिशिएट करना। रीवैल्यूएशन मॉडल क्या है? फिर फेयर वैल्यू पे लिख के डेप्रिशिएट करना। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। तो सर अगर हम एसेट को मार्केट वैल्यू पे लिखना शुरू कर दें, डेप्रिसिएशन तो चलती रहेगी उस एसेट पे, तो ये कौन सा मॉडल बन जाएगा? बताए ना। और अगर हम एसेट को कॉस्ट पे लिख के, कॉस्ट मॉडल, तो फिर ये कॉस्ट मॉडल पर। क्या इतनी बात समझ लगी सबको? बोलो दोबारा, ये ओके है? पक्का करें, नोट्स नहीं मिले आपको? सर यहाँ तक सारे साथ हैं? कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एक ही चीज के दो नाम। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ही चीज के दो नाम। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ही चीज के दो नाम। फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ही चीज के, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू एक ही चीज के। तो जब आप एसेट को मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे, लिख दिया,
तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे या करते रहेंगे? करते रहेंगे। लैंड पे तो होती नहीं है, बाकी सब पे करते रहेंगे। तो सर बाद में जितनी डेप्रिसिएशन आएगी माइनस कर दें, मार्केट वैल्यू के बाद जितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। इसलिए लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट लॉसेस, बाद वाले इम्पेयरमेंट लॉसेस। इम्पेयरमेंट लॉस पे हम कब बात करेंगे जाके, कौन से स्टैंडर्ड डील करता है? IAS 36 डील करता है। तो सर ये दोनों मॉडल्स में फर्क है। सर सब्सिक्वेंट का मतलब है कि एक दफा आपने एसेट पहले दिन लिख लिया, उसके बाद 1 साल बाद कितने का लिखे, फिर 2 साल बाद दोबारा कितने का लिखे, हर बैलेंस शीट डेट पे लिखना को कहते हैं सब्सिक्वेंट। तो वो करंट ईयर की हो, करंट ईयर मतलब यस करंट ईयर ही होगा। एसेट खरीदा था 10 साल पहले, अब जो मेजरमेंट चल रही है वो कौन सी चल रही है, इनिशियल या सब्सिक्वेंट? सब्सिक्वेंट। ठीक है, बोलो सारे ओके। चलो बताए पहले दिन आंसर को किस पे लिखना होता है? कॉस्ट पे। ईयर एंड आया तो हम डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉस्ट मॉडल पे रखना है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल मतलब वही कॉस्ट रहने तो जो थी डेप्रिशिएट कर लो। रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब मार्केट वैल्यू पे ले लो। ठीक है बॉय, समझ लगी? चलो बताएं जी सब्सिक्वेंटली कितने मॉडल्स अवेलेबल है? तो बैलेंस शीट में एसेट को, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को दिखाने के कितने मॉडल्स हैं? तो पहले मॉडल का नाम क्या है? कॉस्ट मॉडल। दूसरे मॉडल का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल। जी सर, कंपनी की चॉइस है सर, ये देखें यार मैं बात इस पे की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुड है, शाबाश। चॉइस होती है जी, बोले आप। होगी, रिवैल्यूएशन के बाद जितनी भी है वो सारी की सारी होगी। रिवैल्यूएशन के बाद वाला फिर दोबारा, हाँ बाद वाला डन है। और कोई? हाँ यार बच्चों, साथ हैं जी, यहाँ तक समझ लगी है? जी हसन भाई, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ था सिलसिला।
चलें यार, अब इन दोनों को जरा देख लेते हैं, अभी क्या टेंशन ली हुई है, एक ही एग्जाम्पल बनाते हैं और दोनों को समझ लेते हैं, क्या अभी तुम लोगों ने टेंशन ली हुई। स्टार्ट करें, पक्की बात। ओके दी। अब मुझे बताएं कि लेकिन लेकिन अच्छा, ऑटोमेटिक मॉडल कौन सा है, कुछ ना बताया हो तो कौन सा मॉडल फॉलो करोगे? कॉस्ट मॉडल। पहले दिन एसेट को किस पे लिखते हैं और डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मॉडल लगना शुरू हो जाता है ये वाला। तो बताएं जी, ऑटोमेटिक मॉडल कौन सा है? ओके, इसका मतलब ये है कि आपको कॉस्ट से हट के किस पे जाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो रिवैल्यूएशन मॉडल की ना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, अगर आपने ये फॉलो करना है तो वो कहते हैं कि क्या फॉलो करो, बताएं जरा। कंडीशंस फॉलो करो। तो क्या कंडीशंस हैं पहले देख लेते हैं, बाकी बाद में बातें सुनते हैं। एक मिनट सर, फेयर वैल्यू रिलायबल होनी चाहिए वो कह रहे हैं। फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिलायबल, मतलब जिस पर यकीन किया जा सके, इसका मतलब ये होता है बस। सर रीवैल्यू आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, जब जब मटेरियल डिफरेंस आ जाए, आपकी वैल्यू बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू के करीब करीब रहनी चाहिए। बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू हो मार्केट वैल्यू के करीब करीब रहनी चाहिए। क्या बात क्लियर? बोलो बारे ओके। आगे, और होल क्लास मस्ट बी रीवैल्यू। क्लास का मतलब है लैंड, एक क्लास है सर, अगर आपने एक लैंड को रीवैल्यू कर दिया फिर सबको करना। मेरे पास 50 प्लॉट्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर प्लॉट को, एक प्लॉट को कॉस्ट मॉडल पे रखूं, बाकी 4 को रिवैल्यूएशन पे रखूं। मैं 3 को कॉस्ट मॉडल पे रखूं, 3 को, तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। एक प्लॉट आपके रिवैल्यूएशन करनी है तो फिर सबकी रिवैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर आपने एक प्लॉट को किस पे रखना है, कॉस्ट मॉडल पे, तो सबको फिर कॉस्ट मॉडल पे रखो। सो लैंड, फिर आगे क्या है जरा जल्दी से बताएं। बिल्डिंग एक क्लास है, फिर व्हीकल्स एक क्लास है, एक व्हीकल को रिवैल्यू करने का मतलब है सबको करना। फिर फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सर ये होल क्लास को रिवैल्यू करना है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिक्स वैल्यू दिखा रहे हैं, एक जैसे एसेट्स कुछ कॉस्ट मॉडल में और कुछ मार्केट वैल्यूज में, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इतनी बात समझ लगी कि ऐसा नहीं हो सकता? सर इसको स्टैंडर्ड ने कहा चेरी पिकिंग इज नॉट अलाउड। चेरी पिकिंग क्या होती है? चेरी एक फ्रूट है, अगर आप एक रेडी पे जाएं और चेरी पिक करना शुरू करें तो आपको रोक देगा, यार एक साइड आपको, तुम अपनी मर्जी से नहीं पिक कर सकते, एक साइड से उठा लो। इसका मतलब वो आपको चूज नहीं करने दे रहा। सर अगर वो आपको चूज करने दें तो क्या करेंगे आप, प्लीज बताएं जरा। आप अच्छे अच्छे जिन पे गेन्स है उनको रिवैल्यू कर लेंगे और जिन पे लॉसेस हैं आप उनको करेंगे नहीं। अगर आपको वो अलाउ कर दें तो चलो ठीक है, जिसको करना है करो रिवैल्यू, जिसको नहीं करना ना करो। तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो फिर बड़े आराम से जिन पे गेन्स है उन्हें रिवैल्यू करेंगे, गेन चेन बुक करके दिखाएंगे, देखें हमारी कंपनी कितनी फिट है, और जो लॉसेस वोसेस वाली एसेट होंगे वो आप रिवैल्यू नहीं करें। तो बताइए फिर ये अलाउड है या नहीं है, जल्दी से बताएं। शेरी पिकिंग अलाउड नहीं है, इसका मतलब होल क्लास शुड बी रिवैल्यूड। एक लैंड को रिवैल्यू करने का मतलब है सारे रिवैल्यूएशन मॉडल में पड़े होंगे। क्या ये बात समझ लगी? तो ये 3 कंडीशंस हैं, आई होप आपको कंडीशन समझ आ गई है। अब आपका क्वेश्चन भाई लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहे थे? एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या सर ये ज्यादा ठीक है कि वो मार्केट के बाद भी अपडेट देंगे और उनके एसेट की वैल्यू सही है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। और कोई? और कोई? ठीक है, उदास हूँ, ठीक है। हाँ भी भाइयों, खान भाई, ये बातें क्यों याद रखनी पड़ेंगी आपको? थ्योरी भाई, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बन जाएगा इसमें। क्या बन जाएगा? इस पे से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? आगे बढ़े, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब ये रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक चीज ना ऐड कर लें आप लोग, ये जगह खाली है ना थोड़ी सी, कहाँ पे, इसके नीचे देखें, है ना जगह, यहाँ पे आप कुछ चीजें ऐड कर लें ऐड सर। एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन
एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। हाँ बच्चों, किधर थे हम लोग, प्लीज जरा बताएं। एंट्रीज फॉर, सर एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन में आपने करना क्या है? सर आपने चेक करना है, एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन में आपने चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं या डेप्रिशिएबल एसेट है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पर सिर्फ लैंड ही होती है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की एग्जांपल क्या है, प्लीज बता दें जरा। और या फिर डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट मतलब अदर देन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, गाड़ी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे एसेट्स क्या होते हैं? डेप्रिशिएट होते हैं। यहाँ तक सारे साथ हैं? बताएं कितनी तरह के हुए? दो तरह। कितनी तरह के हुए प्लीज बता दें जरा। दो तरह के, पहला डेप्रिशिएबल एसेट्स, दूसरे कौन से हैं जरा जल्दी से बताएं जरा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ऐसा ही है जी, आगे बढ़े। सर नॉन डेप्रिशिएबल लैंड का क्या करना है आप लोगों ने, प्लीज देखें जरा। सर मार्केट वैल्यू इंक्रीज या मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब मुझे बताएं, मार्केट वैल्यू बढ़ना आपकी अच्छी, आपके लिए अच्छी खबर है बुरी? और मार्केट वैल्यू का कम होना, मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? फेयर वैल्यू, रीवैल्यूड वैल्यू, रीवैल्यूएशन वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट। सर मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे बताएं, लैंड को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट, एसेट को बढ़ाने के लिए? और जो गेन आएगा उसे क्या कर देना चाहिए? तो रीवैल्यूएशन गेन को आपको क्रेडिट कर देना चाहिए। सर ये डबल एंट्री है सर। सर लैंड डेबिट है, क्रेडिट थोड़ा सा जरा, जब आपको राइट साइड पे लिखा जाता है जिस चीज को, वो क्रेडिट की एंट्री होती है। सर अगर ऐसा नहीं हजम हो रही तो ऐसे कर लेते हैं, ये लो। तो डेबिट लैंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन गेन। सर अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो फिर डबल एंट्री क्या बनेगी? जी सर, मार्केट वैल्यू कम होने से लैंड को क्या करेंगे, कम करेंगे। लैंड की कैरिंग वैल्यू, लैंड वैल्यू कम हो जाएगी। और रीवैल्यूएशन लॉस होगा या गेन होगा? आपको रीवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। ये
डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट एसेट, क्रेडिट लैंड, डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट लैंड। दूसरी तरफ लैंड टू गेन, दूसरी तरफ क्या है जी, लैंड टू गेन, लैंड टू गेन। आगे चलें जी, कंफर्म है? ओके, अब आ जाए यार, ये था नॉन डेप्रिशिएबल एसेट यानी कि लैंड की बात है। अब आ जाओ यार बच्चों, डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट में पहला काम आपने एक एक्स्ट्रा काम करना होता है कि एसेट की ना ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है। अच्छा, 1 साल हुआ है एसेट को यूज करते हुए, 1 साल की होगी, 2 साल हुए हैं तो 2 साल की होगी, 5 साल हो गए हैं तो कितने सालों की होगी, 5 सालों की होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है यार, आपने एलिमिनेट कर देनी है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, पुरानी सारी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अब तक की खत्म। एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट रिवैल्यूएशन डेट। सर बताएं एट रिवैल्यूएशन डेट क्या करना है आप लोगों ने? लें जी, एट रिवैल्यूएशन डेट क्या करना है आप लोगों ने, प्लीज बताएं। एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट रिवैल्यूएशन डेट, एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट रिवैल्यूएशन डेट। क्या ये बात क्लियर है? एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एट रिवैल्यूएशन डेट। अब मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है, बताएं बैलेंस क्या होता है? रिडक्शन इन एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का क्या हुआ फिर? क्रेडिट। मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए, तो मुझे क्या करनी चाहिए? डेबिट कर देनी चाहिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और क्रेडिट कर देना चाहिए एसेट अकाउंट। ये लें सर, एसेट की अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को आपने खत्म कर दिया। ये काम पहला काम है। दूसरा काम वही है जो अभी आप लोगों ने किया है। जी सर, क्या करें? कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करें, कंपेयर कैरिंग वैल्यू विद मार्केट वैल्यू। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, जरा जल्दी से बताएं। कंपेयर कैरिंग वैल्यू विद मार्केट वैल्यू, दो सिचुएशंस बनेंगी, प्लीज बताएं कौन सी दो सिचुएशंस विद मार्केट वैल्यू। अब या तो मार्केट वैल्यू बढ़ रही होगी या मार्केट वैल्यू क्या हो रही होगी, कम। ऐसा ही है, या मार्केट वैल्यू क्या हो रही होगी, जरा जल्दी से बताएं। बढ़ रही होगी या कम? तो अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या एंट्री है? सेम एंट्री जो पहले बनाई थी, एसेट बढ़ा दें, डेबिट कर दें और क्रेडिट किसे कर दें? रिवैल्यूएशन गेन। तो सर ये तो वही एंट्री है, बिल्कुल वही एंट्री है। एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ रहा है, बताएं यार, एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ रहा है? जी सर, पुरानी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है, बस ये एक एक्स्ट्रा काम है। लें जी, तो डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस है और क्रेडिट एसेट अकाउंट है, ये लें सर। सर यहां तक सारे साथ हैं, प्लीज बताएं जरा। ओके, चलें, यहां तक सारे साथ हैं। अब मेरे बच्चों इन एंट्रीज की प्रैक्टिस करते हैं, साथ में जरा वैल्यूज देखते हैं बैलेंस शीट में क्या लिखनी है, उसके बाद एक दो बातें रह गई हैं वो सीखेंगे। स्टार्ट करें जी, प्लीज बताएं जरा। चलें सर, यार एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है, कितनी है कॉस्ट?
जिसकी कॉस्ट है 90,000। यूजफुल लाइफ है 10 years। यूजफुल लाइफ 10 years और मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर 2 एंड एंड ऑफ ईयर 5। अब जरा प्लीज देखते जाना, जरा दो टाइम पे रिवैल्यूएशन करा रहा है वो आपसे। ईयर 2 के एंड पे मार्केट वैल्यू भी गिवन है और एंड ऑफ ईयर 5 पे भी गिवन है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू आ रही है 130,000, यहाँ पे मार्केट वैल्यू आ रही है 170,000। ये कहानी है। आपको कहा जा रहा है रिवैल्यूएशन की एंट्रीज दें, रिवैल्यूएशन एंट्रीज दें ईयर 5 4 2 एंड 5 पे। क्या दें जरा जल्दी बताएं, रिवैल्यूएशन एंट्री। स्टार्ट करें जी, प्लीज बताएं। ओके, आपको वो कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट्स बनाए। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। एक्सट्रैक्ट्स फॉर ईयर 1 टू ईयर 5। इसमें इसका मतलब ईयर 1 भी बनाना है, 2 भी बनाना है, 3 भी, 4 भी, 5। सर इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाए, इनकम स्टेटमेंट में क्या जा रहा है, बैलेंस शीट में क्या जा रहा है, ये समझ आ जाएगी आप लोगों को। साथ में वो एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन मांग रहा है कि एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन क्या है। सर क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है। बताएं, आगे बढ़े। जी सर, चले आगे। अब सोल्यूशन पे चलिए। मुझे बताएं एसेट को पहले दिन कितने पे लिखें। बताएं कॉस्ट कितनी है। 90,000 है। आपको पता है पहले साल और दूसरे साल ये कॉस्ट मॉडल में रहा है, दूसरे साल के एंड पे रिवैल्यूएशन में गया है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करें दी, पहले साल की डेप्रिसिएशन। अब हर साल को लहदा लहदा डील करेंगे क्योंकि उसने मांगी हुई है हर साल। कह रहा है ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक की फाइनेंशियल्स बनाए, 2 3 4 भी बनाने हैं। तो 90,000 एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू कहीं नजर नहीं आ रही। 10 years यूजफुल लाइफ है, इंटू 1 किया तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो 9,000। ये है सर। अब मुझे बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई एंड ऑफ ईयर 1 पे। कैरिंग वैल्यू एंड ऑफ ईयर 1 पे कितनी आ रही है? 80, ये ना सर 81,000। अब मुझे बताएं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जाएगा। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊं तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, सर ईयर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन टू एसेट एंट्री होती है ना, तो सर डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर आ जाएगा यार। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी अमाउंट है? 9,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईयर 1 एसेट अकाउंट है। बताएं एसेट कितने का? 81,000 का। अब ये 81,000 आया कैसे है चेक करें ना जरा। कॉस्ट माइनस 1 साल की डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यही कॉस्ट मॉडल होता है ना। तो बताएं ईयर 1 के एंड पे कॉस्ट मॉडल चल रहा है या रिवैल्यूएशन मॉडल? आगे बढ़े, बताएं। ओके सर, अब ईयर 2 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपने, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। चले बताएं जी, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 कितनी आ रही है? फिर दोबारा 9,000 ही आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये लें सर, ये 9,000 इधर आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एसेट आ गया 72,000 पे और ये एसेट की कैरिंग वैल्यू है। ये बताएं एसेट की क्या है? कैरिंग वैल्यू है यार। ये लें सर कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन। अब आपको पता है ना रिवैल्यूएशन एंड ईयर 2 के एंड पे करनी, आपको कैसे पता चलेगा? सर मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर 2 की गिवन है, तो जिस दिन की मार्केट वैल्यू गिवन है उसी दिन रिवैल्यूएशन करेंगे। क्या इतनी बात समझ लगी? बोलूं बारे ओके।
चले आगे। तो ये बिफोर रिवैल्यूएशन। चले बताएं 72,000 वाला एसेट मार्केट में कितने का हो गया है, प्लीज बताएं जरा। मार्केट वैल्यू 1,30,000 है। आप मुझे बताएं एंड ऑफ ईयर 2 पे। तो ये लें सर, कितनी अमाउंट है सॉरी। अब 1,30,000 का होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन गेन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन गेन? रिवैल्यूएशन गेन कितना है यार? रिवैल्यूएशन गेन बैलेंसिंग अमाउंट, हाँ 58, रिवैल्यूएशन गेन 58,000 आ। क्या यहाँ तक साथ है? हाँ बच्चों, डन है। अब मुझे बताएं डबल एंट्रीज बनाए। बताएं कितनी डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज हुई हुई है, जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक है ना, सारी खत्म कर दी। सर ये देखें 9,000 ये है और 9,000 ये है। रिवैल्यूएशन से पहले पहले जो है खत्म। दो डबल एंट्रीज बनानी है आपने, बनाए जी प्लीज बताएं। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करें आप लोग। दो बनानी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं कितने से डेबिट करेंगे आप? 18,000 से। कितने से प्लीज बताएं जरा? 18,000 से। क्रेडिट किसे करना है आप लोगों ने? एसेट। एसेट को क्रेडिट करना है कितने से? 18,000। सर पुरानी सारी डेप्रिसिएशन खत्म। एक्यूमुलेटेड एक्शन डेबिट क्रेडिट एसेट, यहाँ तक सारे साथ है। अब मुझे बताएं कि गेन कितना आया मार्केट वैल्यू को जब मैंने कंपेयर किया है कैरिंग वैल्यू से। कैरिंग वैल्यू 72, मार्केट वैल्यू 130। मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो गेन है। मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो गेन है। तो गेन आ गया। कितना गेन है? 58,000 का। तो अब मुझे बताएं, मुझे रिवैल्यूएशन गेन चार्ट बनाना है, तो ऐसे डेबिट कर देते हैं 58,000 से। क्रेडिट किसे करते हैं प्लीज बताएं जरा? रिवैल्यूएशन गेन क्रेडिट करते हैं, बताएं कितने से? 58,000 से। सर ये काम करना है आपने। इनको कंबाइन भी किया जा सकता है, ये दो एसेट्स आपस में मिलके डेबिट क्रेडिट हो सकता है, मतलब इन्हें कंबाइन एंट्री भी बन सकती है। सर ये दो एंट्रीज रिवैल्यूएशन के टाइम पे बनानी होती हैं। लें जी, अब मुझे बताएं कि एसेट कितने पे आ गया। जिस दिन एसेट डी वैल्यू होता है तो एसेट की नई वैल्यू वुड बी मार्केट वैल्यू। बताएं एसेट की नई वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू। ऐसे ही है कुछ। एसेट की नई वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू। सर जल्दी बताएं सर, एसेट की नई वैल्यू क्या होगी? प्लीज बताएं। मार्केट वैल्यू। एसेट की नई वैल्यू क्या होगी सर? मार्केट वैल्यू। सर एसेट की नई वैल्यू क्या होगी सर? मार्केट वैल्यू। सर एसेट की नई वैल्यू क्या होगी सर? मार्केट वैल्यू। सर एसेट की नई वैल्यू क्या होगी सर? सर एसेट की नई वैल्यू क्या होगी सर? एसेट की नई वैल्यू क्या होगी सर? मार्केट वैल्यू। यहाँ तक सारे साथ हैं। बताएं एसेट की नई वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू। ओके, यहाँ तक साथ हैं, प्लीज बता दें जरा। कंफर्म है? आगे बढ़े। अब जी एसेट कितने का है? आज से ऑनवर्ड एसेट कितने का? 130 का। तो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी? 130 पे। यही क्वेश्चन। ओके, अब मेरे भाइयों जल्दी से बताएं जरा, एसेट अब बैलेंस शीट में कितने का आएगा? मार्केट वैल्यू पे। कितनी है मार्केट वैल्यू एसेट की? 130,000 का एसेट आ गया। सर पुरानी डेप्रिसिएशन सारी खत्म हो गई, एसेट अब अपनी मार्केट वैल्यू पे आ गया। क्या इतनी बात समझ लगी? तसल्ली करें यार, जरा समझें, जरा कोई टेंशन है तो पूछें। लें जी। हाँ भाई, कोई है कोई टेंशन, प्लीज बताएं जरा।
हाँ भी बच्चों प्लीज बताएं, आगे बढ़ें, चलें आगे, चलें। अब मुझे बताएं, अब एसिड को कितने एसिड को डेप्रिशिएट करना है तो कैसे करें, प्लीज बताएं यार, एसिड को डेप्रिशिएट करना है तो कैसे करें, बताएं जी। 130 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। सर यहाँ तक साथ में प्लीज बताएं जी। चलें, अब से ऑनवर्ड ही एसेट 130 पे डेप्रिशिएट होना है, और अब रिवैल्यूएशन कब करनी है आप लोगों ने, 5वें साल के एंड पे, एंड ऑफ 5 ईयर 5, तो ईयर 3 ऐसे ही चलेगा, 4 ऐसे चलेगा, 5वें साल के एंड पे देखेंगे। तो बस सिंपल डेप्रिशिएट करते रहो एसेट। चले बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, बताएं जी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, बताएं जी, बताएं बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आएगी सर। 130,000। अब एसेट की वैल्यू 130 है तो एसेट 130 डेप्रिशिएट होगा ना, तो 130,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ चेंज आ जाए तो हमेशा क्या होता है, तो कितने साल गुजर गए, 10 में से 2, 10 में से 2 गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है फिर 8 साल रह गए, ऐसा ही है, पक्का। आगे चलें, कितनी डेप्रिसिएशन है प्लीज बताएं, कितने इयर्स हैं, 8 इयर्स है, लें जी, डिवाइडेड बाय 8 इयर्स इनटू 1, 16,250, ये डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट एसेट, ऐसा ही है, ये एक्सपेंस आप बना लेंगे, ईयर 3 में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ये आ जाएगा 16,250, ये लेंगे। और एसेट कितने का रह गया देखें, 130 में से 16,250 माइनस करें, 11,3,750, ये एसेट की वैल्यू, ये ले। सर चेक करें जरा एसेट की वैल्यू कैसे आ रही है, 11,3,750 बना कैसे है। अगर आप और करोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट वैल्यू माइनस बाद वाली डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, देखे तो वही हो रहा है ना, बाद वाली डेप्रिसिएशन माइनस करके, यही था बॉय, समझ लगी इतनी बात। आगे दोबारा डेप्रिशिएट कर लें, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, तो मुझे बताएं नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा यही डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अदरवाइज 113,750 डिवाइडेड बाय 7 कर लें या सेम ले लें, दोबारा डेप्रिसिएशन दी 16,250 की डेप्रिसिएशन है। एसेट की वैल्यू बताएं कितनी रहेगी, बोले बोले बोले, 97, कितना, 97,500 है, लें सर। अब मुझे बताएं कि क्या करना है आप लोगों ने, ईयर 4 में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है, 16,250 ये डेप्रिसिएशन है, और ईयर 4 में जी सर ये कितनी आ रही है अमाउंट, 97,500, ये लें सर 97,500, सर ये इंफॉर्मेशन है सर, ये इंफॉर्मेशन है, ये लें सर, यहाँ तक साथ हैं, आगे बढ़े, 97,500 आ गया जी। आगे क्या करना है सर, सर आगे देखते हैं जाएं जरा। अब देखें दोबारा वही हो रहा है, मार्केट वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, बाद वाली डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है। अब 2 साल आ गए हैं तो 2 सालों की माइनस हो रही है, ये देख लें जरा कैसे सर। ये देखें मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई, ये देखें बाद वाली डेप्रिसिएशन। आई होप आप क्लियर है। चलें अब मुझे बताएं आगे क्या करें, जल्दी से बताएं जरा, दोबारा डेप्रिशिएट कर दें 1 साल के लिए, अभी डेप्रिसिएशन यही चलती रहेगी 16,250। अब मुझे बताएं एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, ये कैरिंग वैल्यू दोबारा बिफोर रिवैल्यूएशन है, कैरिंग वैल्यू एंड ऑफ एट ईयर 5 बिफोर रिवैल्यूएशन, सॉरी बॉय दोबारा बोलो, 8, ये लें ये आ गया बिफोर रिवैल्यूएशन। मैंने क्या करना है अब, दोबारा रिवैल्यूएशन करनी है मुझे, मार्केट वैल्यू गिवन है, देखिए जरा मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, 170,000,
तो सर मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर लें सर, ये ना मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, प्लीज बताएं जरा। 170,000। अब मुझे बताएं कि कितना रीवैल्यूएशन गेन है दोबारा। 88,750 इतने का गेन है। अब मुझे अगर कोई डबल एंट्री बना देना, सर क्या डबल एंट्रीज होनी चाहिए, आई एम वेटिंग। रीवैल्यूएशन की डबल एंट्रीज बनानी है, 2 एंट्रीज होती हैं, जितनी क्यूमुलेटेड एफसी पड़ी हुई है वो खत्म करें और गेन लॉस प्रूव करें। चलें देखें, बनाएं डबल एंट्री। सामने सामने जल्दी 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 शाबाश। हाँ भाई क्या लग रहा है। सर देखें कौन सी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है जो अभी पड़ी हुई है। सर वैसे तो 5 साल चार्ज हुए हैं ना, लेकिन ये जो ग्रीन वाले ये तो पहले खत्म हो गई थी। लास्ट टाइम जब रीवैल्यू किया है तो ये तो खत्म कर दी थी ना। उसके बाद कौन सी डेप्रिसिएशन है जो अभी भी पड़ी हुई है। एक ये पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना। डेप्रिसिएशन तो क्यूमुलेटेड ऑप्शन होता है, तो ये क्यूमुलेटेड ऑप्शन में पड़ी हुई है। एक ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है। तो मुझे बताएं क्यूमुलेटेड ऑप्शन का तीनों सालों की क्यूमुलेटेड ऑप्शन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ले बच्चों डेबिट कर दें क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये लें। तो डेबिट करें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, कितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यार, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट। हाँ जी सारे क्लियर है। कितनी अमाउंट है तीनों को ऐड करके, 16 16 16 48,750। 48,750 कैसे आ रहा है, क्या ये बात समझ आ गई है, प्लीज बताएं जरा। है 48,750 समझ लगी, पक्का सबको समझ लगी। आप मुझे बताएं क्रेडिट किसे करें, एसेट अकाउंट को। कितनी अमाउंट है, 48,750। लें जी, यहाँ तक सारे साथ हैं। अब मुझे बताएं रिवैल्यूएशन गेन बुक करना है हमने, बताएं यार। डेबिट किसे करना है आप लोगों ने, और क्रेडिट किसे करना है आप लोगों ने। रिवैल्यूएशन गेन कितनी अमाउंट है, 88,750, 88,750, ये लें सर, ये डबल एंट्री बनानी है। हाँ भाई समझ लगी, पुरानी सारी क्यूमुलेटेड ऑप्शन खत्म। हाँ भी बॉय समझ लगी, आपके मसले भी सॉल्व हो गए हैं। अब बैलेंस शीट में एसेट कितने का जाएगा प्लीज बताएं जरा, मार्केट वैल्यू पे। अब तो इसके बाद तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं ना आ रही, तो ईयर 5 में डेप्रिसिएशन यही रहेगी। ईयर 5 में 16,250, और ईयर 5 में लें दी एसेट की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ रही है, 170,000। लें सर ये कहानी है सर, आई होप आप क्लियर है। कोई टेंशन वाली बात है तो पूछा, मैंने सिर्फ डबल एंट्रीज की प्रैक्टिस कराई है और एक छोटी सी वर्किंग बनाई है। तो मैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन लिखूं तो आप मुझे सॉल्व करके दे सकते हैं, पक्की बात है, ताकि जरा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं अगली बात सिखाता हूँ आप लोगों को।
ओके जी, हसन नवाज कह रहे हैं नो सर। हसन साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लें यार, ऑनलाइन वालों, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजो यार, एक लड़का एक लड़की, अपने अपने ग्रुप में भेज दें। ओके। क्या हुआ? जी सर, आगे चलें जी। सर कॉस्ट है 1,30,000। कितनी कॉस्ट है सर? 1,30,000। यूजफुल लाइफ कितनी है जी? यूजफुल लाइफ अगेन 10 ईयर्स ही रख लेते हैं, जरा कैलकुलेशन सीधी रहती है। रेजिडल वैल्यू भी रखते हैं, जो चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट यही रह रही है। रेजिडल वैल्यू भी है, रेजिडल वैल्यू है जी 10,000 रेजिडल वैल्यू है यार बच्चों। सर मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर 3 भी गिवन है, और मार्केट वैल्यू एंड ऑफ, ये एंड ऑफ, मुझे बताया मार्केट वैल्यू एंड ऑफ ईयर 3 गिवन है, फिर एंड ऑफ ईयर 5 गिवन है, ये गिवन। ठीक है। मार्केट वैल्यू जो पहले साल थी वो दैट वाज 190,000 ईयर 3 के एंड पे, और ईयर 5 के एंड पे जो मार्केट वैल्यू थी दैट वाज 40,000। अब आपसे कहा जा रहा है एक्सट्रैक्ट्स बनाए और डबल एंट्रीज भी बनाए रिवैल्यूएशन की। तो जरा एक्सट्रैक्ट्स एंड रिवैल्यूएशन एंट्रीज बनाते हैं 5 सालों की। तो ये काम है, कितना टाइम चाहिए? रिवैल्यूएशन एंट्रीज कितनी देर में हो जाना चाहिए यार? 5 मिनट काफी है? 7 मिनट्स लें आप। चलो, ये लें। एक्सट्रैक्ट्स कौन कौन से ईयर के बनाने हैं? ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक बनाना है, ईयर 1 से ईयर 5 तक। वेटिंग जी, वेटिंग, शाबाश। चार्जिंग
जी सर। हाँ भाई, क्या स्टोरी है जी? बताएं यार, एसिड की कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट थी 130,000, ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन बताएं ईयर 1 की, पक्का? कैसे कैलकुलेट की? 130,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू भी थी ना, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कितनी थी यूजफुल लाइफ? कोई हमेशा 10 नहीं होगी, वो तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैं 10 ले लेता हूँ। कभी 20 होगी, कभी 25, लाइफ तो चेंज होती रहती है ना। चले बताएं कितनी डेप्रिसिएशन आई? पहले साल की 12,000। एसिड कितने का रह गया? 1,18,000 का ईयर 1 के एंड पे। ऐसे ही है। दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर 12,000 ही रहेगी। 2 साल गुजर गए हैं, एसिड कितने का हो गया? 1,06,000। यही है। अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन, फिर 12,000, 94,000। लेकिन ईयर 3 का एंड आ गया ये 94,000। हाँ यार बच्चों, रिवॉल्यूशन गेन 96,000 ही आ रहा है। डबल एंट्री बनवाओ यहाँ पे। जितनी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है पुराने सालों की, कितनी है?
वो डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट एसेट हो जाएगा 36,000। यही है यार, पक्की बात है। आगे क्या करना है आपने, प्लीज बताएं जरा। रिवैल्यूएशन गेन की भी एंट्री बना लेते हैं। डेबिट एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन गेन। कितनी अमाउंट है? 96,000 एंड 96,000। अब मैं यहाँ तक सारे साथ हैं। हाँ जी, ये दो डबल एंट्रीज बन रही है ना, एक पुरानी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को खत्म करने की एंट्री, दूसरा एसेट को रीवैल्यू करने की एंट्री। हाँ भी बच्चों प्लीज बताएं, ये बात क्लियर है, कंफर्म है? देख लें, आगे चलें, कंफर्म, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? अब यार सर ईयर 4 की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब मुझे बताएं एसेट की डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी? मार्केट वैल्यू पे, जो नई मार्केट वैल्यू, नई कैरिंग वैल्यू 190 पे चार्ज होगी ना। रेसिडुअल वैल्यू अभी भी है, चेंज हो जाए तो चेंज वाली, नहीं तो पुराने वाली, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 3 साल गुजर चुके हैं, 7 ईयर्स, बताएं कितना? 25। ये डेप्रिसिएशन आ गई थी, दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एसेट की वैल्यू कितनी आ गई ईयर 4 के एंड पे? 164286। अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 5 दोबारा सेम आएगी ना? सेम 25,714। ये लें भाई, बताएं कितनी अमाउंट है? 138,572। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताएं ईयर 5 के एंड पे आ गए हैं, तो मार्केट वैल्यू से कंपेयर करा लें इसे। अब मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मार्केट वैल्यू क्या लें, फेयर वैल्यू क्या लें, तो ये होगी है 40,000। अब मुझे बताएंगे कितना रीवैल्यूएशन लॉस है? रीवैल्यूएशन लॉस कितना है? 98,572। ये नहीं, ये रीवैल्यूएशन लॉस, ये रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यूएशन। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म है? आगे चलें, क्या एंट्री बनेगी जी यहाँ पे? अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है, अकल करना अकल। अच्छा पहले तो बताओ, पहले कितनी खत्म कर चुके थे आप पिछली दफा? ये 12,000, ये 12,000 और ये 12 रीवैल्यूएशन से पहले पहले जो थी खत्म, ऐसा ही है, इस डेट से पहले पहले जो थी। अब मुझे बताएं कितनी बची पड़ी है? 1 साल ये बचा पड़ा रिवॉल्यूशन के बाद वाला, और ये अब ये जो है खत्म कर दें, तो कितनी खत्म करेंगे प्लीज बताएं जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे आप लोग 5,51428 और क्रेडिट एसेट 51428, ये आ गया जी। तो डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट ऐसा ही है। रिवैल्यूएशन लॉस की डबल एंट्री क्या होगी? अब रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होगा, क्रेडिट एसेट होगा। सर लॉस से एसेट कम होगा सर, कितनी अमाउंट से? 98,572 से और 98,572 से। प्लीज ये बात समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में क्या जानना है, बना के दिखाऊं या ओके है? बताएं जी। डेप्रिसिएशन हर साल की इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, और जो डिडक्शन के बाद वैल्यू बनती जा रही है वो किधर जाएगी? बैलेंस शीट में। बताऊं ये ओके है? बना दूं ये ओके है? बना दूं? अब मुझे बताएं ईयर 1 में क्या क्या जा रहा है, प्लीज बताएं यार जरा। ले जी, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन बताएं। ऐसे कर लेते हैं जरा, ये ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5।
इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेम ईयर्स। सर डेप्रिसिएशन हर साल की इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, बताएं ये 12,000 है, ये दूसरे साल की कितनी है दोबारा, लेकिन इसके फौरन बाद जो एसेट है 118 का वही बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये ना एसेट बैलेंस शीट में आता जाएगा। सर दोबारा डेप्रिसिएशन 12,000 की इनकम स्टेटमेंट में, एसेट 12,000 के बाद कितने का रह गया, 106,000 का ये इधर, फिर दोबारा 12,000 से डेप्रिशिएट किया आप लोगों ने, और कितना आ गया इधर प्लीज बताएं जरा, 94,000 आ गया। फिर आपने डेप्रिशिएट किया ईयर 5 में, देखें कितना डेप्रिशिएट किया है, 25,714 ये लें जी, और एसेट इसके बाद कितने का रह गया, 164,286। लास्ट ईयर क्या करेंगे, सेम 25,714 डेप्रिसिएशन है, और ये एसेट आ गया 138,572 ये लें। हाँ बच्चों ठीक है, प्लीज बताएं खान साहब। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन में किसी भाई बहन का क्वेश्चन है। सर ये 3 में मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, या 3 में मार्केट वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू के बाद कितने का हो गया था एसेट, बिल्कुल ठीक है यार ये, अच्छा ये तो डेप्रिसिएशन तो इतनी है, ये 3 में रिवैल्यूएशन की थी ना आपने, तो यस यू आर राइट यार, ये 190,000 आएगा बैलेंस शीट में, ये 3 के एंड पे रिवैल्यूएशन कर दी। गुड यार असम, बहुत आला। हाँ जी कहाँ पे एंड पे कब रिवैल्यूएशन हुई है रिवैल्यूएशन, चलो जी ठीक है, हुई है तो ये लो, ठीक है ओके डन है, यही है, और कुछ जी समझा दूं या ओके है, हाँ सब ठीक है, आगे बढ़े। एंड तो ये 40,000 ये तो लॉस हुआ है ना, हाँ ये वैल्यू कम हुई है, हाँ वो जो anything for 1,000। हाँ वो भी सिखाने लगा, चले आगे। अब एक बात ऑब्जर्व करें यार, थोड़ी सी बात ऑब्जर्व करनी है, मुझे बताएं जब एसेट पे रिवैल्यूएशन गेन आता है तो अचानक डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है, ये बात चीज आपने विटनेस की है? ये देखें जरा, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप सुनने वाली है, अगला टॉपिक है, मुझे बताएं जरा, पहले देखें पिछले पहले साल की डेप्रिसिएशन इस एग्जाम्पल में कितनी है, सामने देखे बताएं, 9,000, दूसरे साल की कितनी है, फिर आपने रिवैल्यूएशन किया, गेन बुक किया 58,000 का, एसेट मार्केट वैल्यू 130 पे चला गया, और अचानक डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 16,250। तो यार मुझे बताएं रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कितनी है और पहले कितनी, डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन बिफोर रिवैल्यूएशन, इसको हम न्यू डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इसको ओल्ड भी बोलते हैं, बताएं। ये देखें 16,250 माइनस ओल्ड कितनी चल रही थी, मुझे बताएं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी है, इसको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक्स्ट्रा या एक्सेस ड्यू टू गेन, ड्यू टू गेन, इसको समटाइम्स इंक्रीमेंटल भी कहते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आ गई, इंक्रीमेंटल का मतलब भी एक्स्ट्रा ही होता है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। किस पे बात हो रही है जरा जल्दी से बताएं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन किस पे बात हो रही है, सर किस पे बात हो रही है, सर किस पे बात हो रही है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सर बताएं सर किस पे बात हो रही है, सर किस पे बात हो रही है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सर किस पे बात हो रही है जल्दी बताएं, सर बोल नहीं रहे आप लोग, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सर किस पे बात हो रही है, इंक्रीमेंटल, कितनी आ रही है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, 7,000। आपको पता है एक तरीका और भी है कैलकुलेट करने का, यही एक्स्ट्रा गेन की अमाउंट लें, रिवैल्यूएशन गेन लें, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ का। अब मुझे बताएं गेन कितना आया था इसी एग्जांपल में 50, इसके फौरन बाद देखें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कितनी लाइफ पे की है, डिवाइडेड बाय 8 ईयर करें, देखें कितना आंसर आ रहा है, देखें समझ आ रहा है। चले मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बात आप लोगों को पता हो कि रिवैल्यूएशन गेन के बाद, सर क्या बोल रहा हूँ मैं, रिवैल्यूएशन गेन के
बाद जल्दी बताएं, रिवैल्यूएशन गेन के, जल्दी बताएं, रिवैल्यूएशन गेन के, रिवैल्यूएशन गेन के, रिवैल्यूएशन गेन के, क्या रिवैल्यूएशन गेन के बाद, प्लीज बताएं, क्या क्या रिवैल्यूएशन गेन के बाद है? बोले क्या रिवैल्यूएशन गेन के बाद डेप्रिसिएशन बढ़ जाती, कितने से बढ़ती है? तो इसके दो आंसर, या तो पुरानी जो डेप्रिसिएशन चल रही है वो, और जो नई डेप्रिसिएशन है, यानी रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन से पहले की डेप्रिसिएशन का फर्क ले, उससे आ जाएगी, या फिर गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कर लें। पक्का करें इस बात को। चलें जी, जब भी गेन आएगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब भी गेन आएगा डेप्रिसिएशन, गेन आएगा डेप्रिसिएशन, गेन आएगा डेप्रिसिएशन। पक्का करें, पक्का करें। और कितने से बढ़ेगी ये कैसे पता चलेगा? रिवैल्यूएशन गेन डिवाइडेड बाय, 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 या फिर क्या होगा? न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड। पक्का? अच्छा आगे देखें जरा, अगले इस क्वेश्चन में देखें, पहले डेप्रिसिएशन कितनी चल रही है प्लीज देखें जरा, 12 12 12 चल रही है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, आप मुझे बताएं कि आफ्टर गेन कितना हो गया था, चेक करें जरा, 25,700। मुझे बताएं कि कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ड्यू टू गेन कितनी आ गई? जल्दी बताएं, वैल्यू दें मुझे, वैल्यू दे दें, दे दें, दे दें, शाबाश, टाइम नहीं है। 1313, इसी का दूसरा फार्मूला बताएं, गेन डिवाइडेड बाय, लगा के देखें, गेन है 96,000 का, डिवाइड रिमेनिंग लाइफ है 7, रिमेनिंग लाइफ है 7 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7 ईयर्स। रिवैल्यूएशन लॉस हो तो, रिवैल्यूएशन लॉस हो तो डेप्रिसिएशन, जी बिल्कुल जी, कम हो जाएगी। लॉजिकली सोचें, एसेट बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, एसेट कम हो गया तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। जी सर, निकल आएगा लॉस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ या न्यू माइनस ओल्ड। इतनी बात समझ लगी? चलो बताएं क्या सिखाया। जब भी रिवैल्यूएशन गेन आता है तो डेप्रिसिएशन, जब भी गेन आता है तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का फायदा है ना, तो गेन के बाद एसेट का फायदा बढ़ क्यों जाता है, ये तो बताएं सर, एसेट का फायदा क्यों बढ़ जाता है? एसेट तो वही है। तो आंसर है, जब एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ओवरऑल इसके फायदे क्या हो गए? बढ़ गए हैं। तो जब फायदे बढ़ गए हैं तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ गई। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब सुनने वाली बात है, मैं क्या बोलने लगा। सर रिवैल्यूएशन गेन जो आता है ना, अब ये रिवैल्यूएशन गेन कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ कि रिवैल्यूएशन गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता, बताएं जी रिवैल्यूएशन गेन किधर जाता है, जरा जल्दी बताएं। इनकम स्टेटमेंट में दो एरियाज होते हैं, एक का नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, दूसरे का नाम ओसीआई है। बताएं इनकम स्टेटमेंट के कितने एरियाज हैं? दो, एक का नाम क्या है? ओसीआई, और दूसरे का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट, चलो ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के दो एरियाज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई। पक्का करें। मुझे तो रिवैल्यूएशन गेन किधर जाता है? ओसीआई में। फिर आपने मेरे साथ पढ़ा था कि जब ओसीआई में रिवैल्यूएशन गेन आता है तो ओसीआई से ये इनकम स्टेटमेंट का एरिया, ये कहाँ का एरिया? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एरिया। फिर आपको पता है कि यहाँ से ये होता हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, जरा जल्दी से बताएं जरा। और ये बड़ा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। क्या ये बात पता? याद करें सर, रिवैल्यूएशन गेन किधर जाएगा, जरा जल्दी बताएं। पक्का करें, पक्का करें, रिवैल्यूएशन गेन किधर जाएगा? 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 यहाँ तक सारे साथ हैं? पक्का? आगे बढ़े, कंफर्म? ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व की गेन एसोसिएट की जाएगा। जी बिल्कुल जी।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, बोलूंगा ये ओके है। और भाई पता नहीं क्या तुम लोग पढ़ते हो यार, ये देखें तो ये पढ़ाया नहीं था, मरासी हो, ये लें, ये देखें तो जरा, ये इनकम स्टेटमेंट का कौन सा एरिया है, ये अदर कॉम्प्रिहेंशन, ये देखें ना, इनकम स्टेटमेंट सेल से शुरू होती है, ये सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ना, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ये सारा कुछ आ गया। फिर आपके पास क्या आ जाता है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, और फिर अदर कॉम्प्रिहेंशन इनकम आ जाती है। इसमें ये देखें रिवैल्यूएशन गेन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया ना, ये पैट किधर चला जाता है, रिटेन अर्निंग में, याद है, ये किधर चला जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ये बता रहा हूँ भाई, ठीक है, ओके। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये देख लें, ये चेंजेस इन इक्विटी में, ये देखें रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ, ये नजर आ रहा है, अब समझ लगी। अच्छा अब जरा गौर करना, होता क्या है, जो भी साल के शुरू में रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा होता है वो इधर आता है, इस साल जितना भी रिवैल्यूएशन गेन आया वो इधर आएगा। और ये चेक करें जरा, ये पढ़ाने पढ़ाने लगा हूं मैं, ये क्या है? समझ लगी क्या पढ़ाने लगा हूं सर? जरा गौर करना सर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, सर क्या बात कर रहा हूं मैं, फिर जब गेन आ जाता है तो ये रिजर्व में पड़ा होता है, क्या पड़ा, कहाँ पड़ा होता है सर, ये एसेट की वैल्यू जो बढ़ी है ये रिजर्व में नजर आ रही है आप। तो सर जब एसेट के बेनिफिट्स बढ़ना शुरू होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि ये गेन जो है ये अनरियलाइज्ड गेन है, कौन सा गेन है। लेकिन जैसे जैसे एसेट बेनिफिट देना शुरू कर देता है तो ये गेन क्या हो जाता है, रियलाइज। और रियलाइज गेन होने की वजह से आप इसे यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस, और इसे किधर जाके ऐड कर देते हैं, रिटेन अर्निंग में ऐड। ये आप लोगों को बता रहे हैं कि यार देखें एसेट बढ़ा था ना, हमने फायदा लेना शुरू कर, क्या लेना शुरू कर लिया, फायदा। सर क्या मतलब है सर, सर समझ नहीं आ रही, सर अभी समझा देते हैं आप लोगों को, आईए 16 पे जाते हैं, जरा क्या बातें हो रही हैं सारी समझा देते हैं सर, जरा गौर करें सर, ये बात हो रही है सर, साथ रहना है अब आप लोगों ने, साथ है सर। जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है ये अनरियलाइज्ड गेन है या रियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड गेन है, प्लीज बताएं। अनरियलाइज्ड, कौन सा गेन है। अगर आप चाहते हैं कि इससे फायदा उठाएं, यानी इसको रियलाइज कर लें, दो तरीके हैं। पहला तरीका है फॉरेन बेस्ड, फॉरेन, आपको तो आपकी ये गेन आपकी जेब में कैश की फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लें सर, हमने एक लैंड खरीदी 30 लाख की, क्लियर है, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 40 लाख। सर कितनी होगी है मार्केट वैल्यू, 40 लाख। सर लैंड की कैरिंग वैल्यू बताएं सर प्लीज, 30, मार्केट वैल्यू कितनी होगी है सर, 40। सर लैंड की कैरिंग वैल्यू बताएं, 30, मार्केट वैल्यू 40, लैंड की कैरिंग वैल्यू, मार्केट वैल्यू 40 लाख, यहाँ तक सारे साथ हैं। मुझे बताएं ये गेन रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड है, खाली मार्केट वैल्यू बढ़ी है कि आपके पास कैश खर्च करने के लिए 10 लाख रुपया है, अनरियलाइज्ड है। मैं चाहता हूँ ये रियलाइज हो जाए, मैं चाह रहा हूँ ये गेन क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। तो सर एसेट बेच दें, एसेट फौरन कितने का बिकेगा, 40 का। 40 जो आपकी जेब में आएगा उसमें से 30 आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई, जितने की खरीदी थी, ऊपर वाला 10 गेन है, जेब में कैश की फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया, तो जितना दिल करे यूज कर लो। यहाँ तक समझ लगी। चलो बताएंगे, जितने भी रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, जब ये एसेट बिकता है तो ये गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रियलाइज हो जाते हैं। बताएं यार सारे के सारे गेन क्या हो जाते हैं, बताएं ना यार, गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दोबारा बोल लें, गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, 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 गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है, बोलूं दोबारा, ये ओके है। गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ तक सारे साथ हैं, कंफर्म, आगे बढ़े, गेन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ओके। तो सर जब एसेट बिकता है ना, तो ये बात क्लियर कर लो आप, जितना रिजर्व पड़ा होगा वो सारा ट्रांसफर कर देंगे टूवर्ड्स रिटेन अर्निंग, लोगों को ये बताने के लिए, लो जी ये गेन क्या हो गया है, रियलाइज। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस करें और रिटेन अर्निंग में ऐड करें, डबल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग सब क्रेडिट है,
तो जिसको कम करना होता है आपने इक्विटी को डेबिट कर देते हैं, जिसको बढ़ाना है उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ एसेट्स सोल्ड टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग एंड डिस्पोजल डेट विद इन चेंजेस इन इक्विटी, यानी चेंज इन इक्विटी में एक हेड से निकालें दूसरे हेड में ऐड कर दें। कितनी बात समझ लगी आप लोगों को, ये वाली बात समझ लगी। अच्छा अब मुझे बताएं एसेट से बेनिफिट लेने के दो तरीके होते हैं। एसेट से बेनिफिट लेने के कौन कौन से दो तरीके होते हैं, या सेल कर लो या क्या कर लो, या सेल कर लो या सेल कर लो या सेल कर लो या यूज। तो दूसरा तरीका है यूज करो। अब यूज के थ्रू बेनिफिट सारा फौरन मिल जाना या थोड़ा थोड़ा मिलेगा हर साल, थोड़ा थोड़ा हर साल थोड़ा थोड़ा। तो सर आप ट्रांसफर करें रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग ओवर रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ मतलब जितनी लाइफ है उतने साल। तो सर डबल एंट्री वही, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी, अभी कैलकुलेट करा रहा था। कितनी बात समझ लगी। तो बताएं क्या सीखा, रिवैल्यूएशन रिजर्व थोड़ा थोड़ा करके क्या होता रहता है रियलाइज, और उसको शो करने के लिए हम अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से एक अमाउंट माइनस करते हैं और रिटेन अर्निंग में जाके ऐड कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर है। और ये कितने तरीकों से हो सकता है, दो, एक सेल के टाइम पे और दूसरा यूज के साथ थोड़ा थोड़ा करके होगा या सारा एक ही दफा हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के नाम पे होगा, जिसके फार्मूलाज ये सामने लिखे हैं। क्या ये बात समझ लगी। इसमें सिर्फ ऐड कर लो यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और एक्सेस डेप्रिसिएशन लिख लो। इसी का नाम क्या है, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा, और एक्सेस ज्यादा, वही बात है। तो इसको इंक्रीमेंटल या एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। यहाँ तक सारे साथ हैं। ले जी आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग अब देखेंगे इसके साथ कल अज़म आपको समझ आ गई है या दोबारा रिपीट करूं। सर यूज के साथ बेनिफिट फौरन मिलेंगे या थोड़े थोड़े करके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आंसर है बेनिफिट थोड़े थोड़े करके मिलेंगे, थोड़े थोड़े करके मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे बेनिफिट्स, जो अभी एग्जांपल कर रहे थे उसमें हम ये न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड निकाल रहे थे, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ से, तो इतनी अमाउंट उठाएंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस रिटेन अर्निंग में ऐड। ठीक है बच्चों, चलें बाकी इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब यार दो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने आइस 20 और 23 की रख दी थी ना मैंने। अब आप लोगों ने ये देखनी है, कितने दिन है आप लोगों के पास, फ्राइडे सैटरडे और संडे। मंडे वाले दिन हमारी क्लास है, तो फिर हम लोग ये वाला स्टैंडर्ड भी खत्म कर लेंगे मंडे वाले दिन, और फिर उन स्टैंडर्ड्स की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे वाले दिन हम सारे स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिस पे ही होंगे। क्लियर है बात, डन। लें जी अटेंडेंस मार्क कर दें, थैंक यू सो मच जी। दो वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके उसमें, तो प्लीज देखनी है आपको। अल्लाह हाफिज।